यार गीतू की शादी में बहुत मजा आने वाला है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मी टू भाई। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मामा को कन्विंस कैसे किया कि तू हमारे साथ आके रुकेगा? वो तो हमें कह रहे थे कि तुम दोनों भी होटल में आके रुको, हम सबके साथ सारे फंक्शंस अटेंड करो। कन्विंस कहाँ किया, मैं तो वहाँ से कट के आया हूँ। अरे भैया अगर मैं वहाँ रुक जाता ना तो सब मेरे कान खा जाती है पूछ पूछ के कि शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है। वैसे तो शादी कर कब रहा है? अरे तुमसे इसकी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? इतनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। व्हाई डू यू वांट टू टाइम डाउन? ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम खुशहाल नहीं हो जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड। अरे मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये मुझे समझ नहीं आता ये परसेप्शन। जस्ट बिकॉज एक आदमी की शादी हो गई है वो दुखी है, ये बेचारे बैचलर्स डर जाते हैं। डरता नहीं हूँ मैं शादी करने को तैयार हूँ, बस लड़की तो मिले। लड़की मिल जाए? उस लड़की का क्या हुआ जिससे हमें मिलाया था? ओ यू मीन श्रद्धा? नहीं, वी ब्रोक अप। क्यों? शी वाज सच अ नाइस गर्ल एंड यू गाइस लुक्ड सो गुड टुगेदर। क्या हो गया? हाँ वो तो है, बट वी हैड सम इश्यूज। क्यों? मासी को पसंद नहीं थी? नहीं, मम्मी को तो वो बहुत पसंद थी। इनफैक्ट उसको मम्मी भी पसंद थी। वो दोनों तो मेरे अगेंस्ट टीम अप हो जाते थे। अच्छा, इसलिए तूने उसका पत्ता काट दिया। वेरी स्मार्ट। हाँ? आई मीन डिवाइड एंड रूल। नहीं भाभी, वो हमारे बीच में फंडामेंटल इश्यूज थे, यू नो, डिफरेंसेस। लाइक आपको पता है कि मैं सुपर हीरो फैन हूँ, हाँ इनफैक्ट फैनेटिक हूँ, लेकिन उसे आयरन मैन ही नहीं पता था। मुझे इन्फिनिटी वॉर देखनी थी और उसे वीकेंड का वार। तो अकेले देख लेता, साल में वैसे भी 4 सुपर हीरो मूवीज तो आती है। तो मैं शादी भी खुद अकेले से कर लेता ना। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी, यू नो। तो श्रद्धा से ब्रेकअप के बाद मतलब तेरा जीवन सूना ही है? नहीं, उसके बाद आई मेट पूजा। Tell us about her. वी ब्रोक अप। What? अब क्या फंडामेंटल इश्यूज थे? ट्रस्ट इश्यूज। Oh, you mean पूजा और कोई दूजा? नहीं, वो सब नहीं था। यू नो, हम जब भी बाहर जाते थे ना, वो खाना नहीं ऑर्डर करती थी। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, तेरे पैसे बच जाते होंगे। पैसे नहीं, भूख बच जाती थी। अभी वो मेरा खाना खा जाती थी। अरे अगर तुझे ये पता चल गया तो तू पहले से 2 डिश ऑर्डर कर लेता ना अपने लिए। बात 2 ऑर्डर की नहीं है, बात ये है कि जिस लड़की को ये नहीं पता कि उसे भूख लगी है या नहीं लगी है, उसे ये कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? इट्स अबाउट ट्रस्ट, राइट? एंड ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप। मेरा तुम्हें पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? ये छोटी छोटी बातों का ना बहुत ही बड़ा इशू बना लेता है। एक बार कॉलेज में इसने लड़की से इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज पर केचप डालकर खाती थी। कैन यू इमेजिन? तो भाभी, वो फ्रेंच फ्राइज को केचप में डिप करके नहीं खाती थी, वो उसका आलू रस्सा बना के खाती थी। इमेजिन, आपके क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज ऐसे गीले से हो जाते थे, सॉगी से हो जाते थे, आपके हाथों में टोमेटो केचप लगा रहता था और उसकी डिस्गस्टिंग सी स्मेल आती थी। देख, ऐसे तो तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। See, you have to be a little flexible. आई कांट कॉम्प्रोमाइज, ये मेरी लाइफ का सवाल है। अरे इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। हर रिलेशनशिप में इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। तुझे क्या लगता है कि मुझे और मीरा को एडजस्ट नहीं करना पड़ता? हमारे बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं यार। मीरा को मुझसे प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे मीरा से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वी डोंट मेक इट एन इशू बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ? कौन से प्रॉब्लम्स? मुझे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम्स है? टेल मी। अरे मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हें? मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात। हाँ, गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, तुम टूथपेस्ट में ना ऊपर से प्रेस करके टूथपेस्ट निकाल लेती हो और मैं ना रोज़ नीचे से प्रेस करके उसको ऊपर के लेवल तक लेकर आता हूँ, एंड अगले दिन फिर से तुम वही करती हो। तो मेरे लिए ना थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है, बट इट्स ओके। आई हैव लर्न टू लिव विद इट एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद इट बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आई मीन हु केयर्स? ऊपर से यूज करो, नीचे से यूज करो, क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैं इसको समझा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
नहीं, पर फिलहाल मुझे फर्क पड़ रहा है. You said you have problems. तो मुझे बाकी प्रॉब्लम्स भी बताओ ना. I really want to know now. इस वक्त मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आई थिंक हमें खाना खाना चाहिए. करेक्ट, मुझे भी. Saved by the belly. But we will talk about this later. अच्छा भैया भाभी, आई एम अ लिटिल टायर्ड सो आई एक्सक्यूज माय सेल्फ. ऑफ कोर्स कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. I didn't know तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम्स हैं. मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीट हार्ट. अभी अभी तो कह रहे थे तुम कि मेरी टूथपेस्ट वाली आदत तुम्हें बड़ी अनोइंग लगती है. All you had to do was just tell me. अब कल से मैं ध्यान रखूंगी that I don't do that so that it doesn't bother you. Simple. मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I had to use the word problem so that he understands that it is not a problem. Oh, well that's a relief. मैं भी यही सोच रही थी because हमारी रिलेशनशिप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी ऊपर है. You know, we have an evolved relationship. We have an understanding. Yeah, and that's why we are happy together. पर ये अविनाश का फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि उसको हर छोटी छोटी चीज़ फंडामेंटल प्रॉब्लम लगती है. वो तो है. अब उसे कैसे समझाए और कौन समझाए? क्योंकि ऐसे तो वो किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगा. शादी भी कर लेगा पर सेटल नहीं हो पाएगा. चलो अभी 2 दिन है यहाँ पर. लेट्स सी क्या कर सकते हैं. भाई मेरे ऑमलेट का क्या हुआ? कमिंग कमिंग, 1 मिनट बस, 1 मिनट. हो गया. You're gonna love it. And your omelette is ready. Enjoy. थैंक यू. आजा तू भी. तुम एक काम करो, यहीं रुक जाओ हमारे साथ और रोज ऐसे ही हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करो. Your wish is my command. ये क्या है? क्या? मेरे ऑमलेट में टमाटर? आई नो कि आप ऑमलेट में टमाटो नहीं खाते हैं तो मैंने डाला ही नहीं है. ये क्या है? वो 1 पीस गलती से आ गया होगा, उसको हटा दो ना. एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ऑमलेट. अच्छा ये देख. 1 मोर. तू मुझे 1 बोल रहा है, मैंने तेरे सामने 3 पीस निकाल के रख दिए. हाउ डू आई ट्रस्ट यू? ट्रस्ट? भैया वो मेरे और भाभी के ऑमलेट में टमाटर है और वो मैं सेम कटोरी में बीट कर रहा था तो वो गलती से रह गया होगा. अच्छा यू डोंट वरी, मैं दूसरा बना दूं? नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तुम लोग अपना ऑमलेट एंजॉय करो, मैं ब्रेड बटर खा लूँगा. ब्रेड? भैया आप इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? मैं इशू बना रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो तू करता है. मैं? निट पिकिंग. मतलब? ओके, थिंक ऑफ दिस ऑमलेट एज ए गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड? और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुझे बॉदर करती हैं ना अपने रिलेशनशिप में, वो ये छोटे छोटे टमाटर के टुकड़े हैं. अब जैसे तू मुझे बोल रहा है कि आप टमाटर के टुकड़े निकाल कर साइड में रख दो और ऑमलेट एंजॉय करो, वैसे ही तुझे उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को साइड में निकाल के रख देना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहिए. अविनाश समझ में आ रहा है भैया क्या कह रहे हैं? आई थिंक आई गेट इट भाभी. रिलेशनशिप्स आर लाइक ऑमलेट्स. किसी को प्याज पसंद नहीं है, किसी को मिर्ची और किसी को टमाटर. द की इज कि जो चीज पसंद नहीं है उसे हटा दो एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ऑमलेट, राइट? लेकिन सवाल यह है कि कॉल किसको करूं, श्रद्धा को या पूजा को? कम टमाटर किसमें है? और एक बात याद रखना भाई, ऑमलेट समझकर गर्लफ्रेंड को निगल मत जाना. सब भैया यार. कितने बजे जाना है? He's damn funny यार. उसके जोक्स याद कर करके मुझे अभी तक हंसी आ रही है. I'm sure he's on YouTube. So चैनल सब्सक्राइब करता हूँ मैं. तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी सीरियस क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा शो? नहीं नहीं अच्छा लगा. It was really good. But मैं बस सोच रही थी कि ये जो कॉमिक्स होते हैं ये अपना मटेरियल लाते कहाँ से है? Is it their imagination or is it just fiction या real life से भी इंस्पायर्ड होता है? ऑफ कोर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है यार. मैक्सिमम एनेक्डोट्स तो खुद की लाइफ से निकालते हैं और बाकी दूसरों की लाइफ में भी झांकते रहते हैं यार.
That's why you should never invite a comic to your own house. पता चल रहा है आज जिस बात पर आप रो रहे हो कल पूरी दुनिया उस पर हंस रही है. So scary. Yeah, it is scary. Thank God we don't have a friend who is a comic. नहीं मैं वैसे नहीं कह रही थी. उसने कहा कि कुछ सालों बाद हस्बैंड वाइफ कम भाई बहन ज्यादा लगने लगते हैं, एक जैसे ड्रेसअप करने लगते हैं, एक जैसे सोचने लगते हैं, एक जैसी बातें करने लगते हैं, इनफैक्ट एक जैसे दिखने लगते हैं. दैट इज सो स्कैरी. अरे एक जैसे दिखने लगते हैं, लिटरली थोड़ी ना दिखने लगते हैं यार. ऑफ कोर्स वो एग्जैजरेट कर रहा था. कॉमेडी में थोड़ा एग्जैजरेशन करना पड़ता है वरना लोगों को हंसी कैसे आएगी. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ सालों के बाद मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा और तुम गाना गाओगी भैया मोरे राखी के बन. कम ऑन यार. या बट स्टिल प्रॉमिस करो कि हम कभी हमारी रिलेशनशिप को उस स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे. वी विल ऑलवेज कीप द रोमांस अलाइव and keep reigniting the passion in our relationship. What do you think? Should we try something different today? This couch? Come, hither baby. तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मैं यहाँ पर सीरियसली बात कर रही हूँ. और ये कॉमेडी ना कॉमिक के लिए छोड़. We need to work towards our relationship ताकि हमारी रिलेशनशिप में बोर्डम ना आए. So that we don't take each other for granted. We need to surprise each other. And we need to be spontaneous. अरे वही तो मैं कर रहा हूँ बेबी. I was being spontaneous. Oh, damn it. क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? नहीं, तुम्हारे कबर्ड की हालत देखकर मुझे उस कॉमिक की बात याद आ गई. He was so right. लड़कियों के कबर्ड से चाहे कितने भी कपड़े गिर जाएं, वो उन्हें फेंकेंगी नहीं. They like to hoard everything. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं चाहूँ तो कपड़े फेंक सकती हूँ. It's just that I'm not getting time. पर वही तो प्रॉब्लम है, तुम चाहोगी नहीं. अच्छा. चैलेंज एक्सेप्टेड. मैं कल ही अपना कबर्ड साफ करूंगी. इनफैक्ट बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज भी लूंगी और उस कॉमिक को टैग करूंगी और उसे गलत प्रूव करूंगी. और कल का लंच तुम बनाओगे. मैं? किस खुशी में? या क्योंकि तुम भी उसे गलत प्रूव करोगे बाय शोइंग कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी रोमांस होता है. कल हम स्पॉन्टेनियस लंच डेट करेंगे. रोमांटिक. ओके. हम लेंगे आधी छोटी चम्मच 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 14 से 16 लहसुन छिली हुई, 1 बड़ा प्याज ऐसे क्या बारीक बना कटा रहे हो? हुआ और इसे हम अलग रख अरे देंगे. तुम्हारा इतनी जल्दी हो गया? मैं तो अभी तक रेसिपी ही ढूंढ रहा था. यू लाइटनिंग फास्ट यार. क्या सारे घर के बदल डाले? टोटल रिवैम्प. नहीं यार. I've realized I can't do it. It's too difficult. I can't let go. ये मुझे कहते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है, but he was right. Who? अरे वो that comic stand-up guy. He was right. But he can't be right. देखो, मेरे पास before picture है. अब मुझे after picture चाहिए और उसके लिए तुम मेरी मदद करोगे. ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँ. No. I cannot be in that room. अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना तो मैं तुम्हें कुछ फेंकने नहीं दूंगी. I'm too possessive. इसलिए अब ये काम सिंगल हैंडेडली तुम्हें करना होगा अभिमन्यु चौहान. I got a bad feeling about this. क्या बोल रहे हो तुम मेरा? मतलब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए और कौन से कपड़े नहीं चाहिए? मतलब तुम्हारे वो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना कपड़ों के कि इसके साथ ये जा रहा है, उसके साथ वो जा रहा है. मतलब हाउ विल आई डिसाइड यार? मतलब जो काम तुम खुद नहीं कर सकती वो मैं कैसे करूंगा? दिस इज इम्पॉसिबल. No, it is not. In fact, it's actually very easy. देखो, जो कपड़े मैंने पिछले 1 साल में नहीं पहने हैं ना, तुम उन्हें निकाल दो, फेंक दो. I'm giving you full freedom. यार मुझे यही नहीं पता कि मैंने कल क्या पहना था. हाँ, लेकिन तुम्हें ये तो पता होता है ना कि मैंने क्या पहना है. तुम हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो. हाँ देता तो हूँ. That means तुम मुझे नोटिस करते हो. हाँ करता तो हूँ. और यही तो तुम्हारी खासियत है. वो तो है ना? तो बस लग जाओ काम पे. Come on. अरे लेकिन व्हाट अबाउट द रोमांस? व्हाट अबाउट बीइंग स्पॉन्टेनियस? मैं जो अभी लंच बना रहा हूँ हमारे लिए, उसका क्या होगा? अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो तो मैं भी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकती हूँ ना. डोंट वरी, आई विल हैंडल दैट. ओके, कम. सी, वी आर बीइंग स्पॉन्टेनियस. गो जाके ये प्लीज मेरे लिए कर दो. तब तक मैं रोमांटिक लंच बनाती हूँ. प्रॉमिस करो कि हम कभी हमारी रिलेशनशिप को उस स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे.
क्या कर रहे हो? Baby, I was trying to surprise you with spontaneous romance. I know, but थोड़ा सा देख के कर लिया करो. लग गया मुझे. I'm sorry, ज़्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं, it's okay, it's okay. वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हो गया तुम्हारा काम? हाँ, हो गया? You mean चलो देखो. कम. हाँ, एक सेकंड. अरे मीरा, बाहर क्यों खड़ी हो? डर क्यों रही हो भाई? तुम्हारा कमरा है. कम. डार्लिंग, ओपन द डोर. बाकी निकाल दिए. सारे? मतलब काफी सारे निकाल दिए. But that was the idea, no? Yeah, absolutely, of course. And you've done a great job. Thank you so much. और मैंने आफ्टर वाली फोटो भी खींच ली है. Yeah. वो मेरी ब्लैक कलर की पोल्का डॉट वाली शर्ट वो कहाँ रखी? निकाल दी. उसे क्यों निकाला? वो नहीं निकालनी थी. अरे तुमने बहुत दिनों से वो शर्ट पहनी नहीं थी तो निकाल दी. हाँ, क्योंकि मैं उसे खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए I was saving it. For a rainy day. Baby, it was a shirt, not a raincoat. No, it had a sentimental value attached to it. हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने वो शर्ट पहनी थी and you saw me and you said, baby, you're looking absolutely amazing. That's why I was saving it because you liked it. और इसीलिए मैंने उसे इस कबर्ड में रखा है. Really? ये तो मेरे सारे कपड़े हैं. तुमने कुछ भी नहीं निकाला? निकाले ना, लेकिन फेंके नहीं. क्योंकि हर कपड़े के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है, कोई इमोशन जुड़ा है. और मैंने ये रियलाइज किया कि तुम्हारे पास कपड़े ज़्यादा नहीं है, जगह कम है. इसलिए मैंने अपने कबर्ड में से 2 शेल्फ खाली करके उसमें तुम्हारे कपड़े रख दिए. मेरे दिल में तो हमेशा से तुम्हारी जगह थी, आज कबर्ड में भी बना दी. So sweet. Thank you. चलो अब देखते हैं तुमने क्या क्या कपड़े निकाले हैं. ओके, एक्चुअली इसमें से काफ़ी सारे कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये. इतनी अच्छी तो है. अच्छी तो है, पर इसे मैंने सेल में ख़रीदा था और बहुत बार पहन चुकी हूँ मैं. इसका पैसा वसूल हो चुका है और ये देखो यहाँ से फट भी रही है. सो दिस हैज़ टू गो. ये दिस इज़ टोटली आउट ऑफ फैशन नाउ. बेबी, फैशन तो बदलता रहता है यार. 6 महीने में दोबारा फैशन आ जाएगा इसका. तो मैं 6 महीने बाद भी यही पहनूंगी क्या? नया फैशन आएगा तो नए कपड़े खरीद लूंगी. ये कुर्ता एक टाइम पर मेरा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन ये बहुत हाई मेंटेनेंस है. हर बार रंग छोड़ देता है, इसलिए मुझे ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है. एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं, निकाल सकती. ये भी. अरे नाइट सूट क्यों फेंक रही हो? ये तो पहन सकती हो. एग्जैक्टली. ये नाइट सूट नहीं है, ये ड्रेस है जो नाइट सूट जैसी दिखती है. इसलिए ना मैं इसे दिन में पहन सकती हूँ ना रात को. ये स्टोल, इसमें इतने छेद है ना, इसको भी निकाल सकती हूँ मैं. तो रफू करवा लो ना. नहीं, रफू करवाने की हालत में भी नहीं है. दिस इज ओके, दिस आई कैन कीप. एक्चुअली यू नो व्हाट, तुमने मेरी काफ़ी मदद कर दी है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर मी नाउ टू फिगर आउट कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं. एक छोटा सा लास्ट काम कर दो. नीचे जाकर टेबल सेट कर दो और सैलड काट दो. मैं तब तक आती हूँ. ओके. क्या कर रहे हो? मेल का जवाब दे रहा हूँ. एक नया केस है. अच्छा, कब मिल रहे हो उन्हें? डिड यू फिक्स द अपॉइंटमेंट? मिलना नहीं है, वो लोग बेंगलोर में रहते हैं. ओके, सो वी कैन डू अ वीडियो कॉल. मैंने भी वही सजेस्ट किया था, बट द क्लाइंट इज नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया. उसने अपनी सारी प्रॉब्लम डिटेल में शेयर की है. ही जस्ट वांट्स आवर एडवाइस. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत ही कॉमन है. यू नो ना, आजकल एवरीबडी इज सो बिजी विद देयर फोन्स. सो ऑफ कोर्स, मुझसे बेटर ये बात कौन जान सकता है? ओह रियली, यू नो अबाउट इट? या. मैं तुम्हें बोलने ही वाला था. यू मस्ट कट डाउन ऑन योर फोन यूसेज. एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी बात कर रही थी. मेरी बात? अरे मैं तो हार्डली फोन यूज करता हूँ यार, वो भी वर्क रिलेटेड. हर खूनी यही बोलता है कि खून उसने नहीं किया है. और इस केस में तान्या खूनी है.
आकाश को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ तान्या हमेशा फोन पर बिजी रहती है. शी डजंट हैव टाइम फॉर. या बट ये आकाश का सोचना है, तान्या का क्या सोचना है? अब तान्या क्या सोचती है उसके लिए आई थिंक वील हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज. ओके, लेट्स ट्राई दैट. कल का ही एग्जांपल ले लो. आकाश ऑफिस से घर जल्दी आ गया. उसने सोचा आई माइट एज वेल यूटिलाइज दिस टाइम एंड ही डिसाइडेड टू कुक फॉर हिज वाइफ. Okay. Wow, you made biryani. Yes. Wine भी है. क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? Do we need an occasion to celebrate? We are celebrating us. Okay, just give me 5 minutes. मैं अभी चेंज करके. Okay. जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ. Thank you. Sure. एक मिनट. हाँ. Cheers. अच्छा लिसन, मैं सोच रहा हूँ कि डिनर के बाद मूवी देखते हैं. एक नई हॉरर मूवी आई है, उसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं एंड आई नो यू लव हॉरर, सो लेट्स वॉच दैट. Sounds good. तो कास्ट क्या है? अरे यार, हॉरर मूवी की कास्टिंग थोड़ी ना इम्पोर्टेंट होती है. सिर्फ भूत की कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और भूत तो एंड में आता है. और आदित्य या नो आई अरे मैंने कहा ना, मेरे निकलने से पहले जो हमने फाइनलाइज किया था उसमें 2-3 चेंजेस करने हैं. वो चेंजेस को ट्वीक करके मुझे भेज दो ना. देन आई विल सेंड. हेलो, कैन यू हियर मी? या सो द हेलो वेट, होल्ड ऑन. आकाश, ये खाना क्यों उठा लिया? मेरी तो भूख मर गई है. खाना मैंने किचन में रख दिया, तुम्हें खाना है तो खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ. एक मिनट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट जस्ट हैपेंड. इसका क्या मतलब है? तुम जब से आई हो तब से फोन पर लगी हुई हो, उसका क्या मतलब है? सोशलाइज नहीं कर रही थी मैं. काम का कॉल था, जरूरी था. ये जरूरी नहीं है. पिछले 2 घंटे से मैं गधे की तरह किचन में लगा हुआ हूँ, तुम्हारे लिए बिरयानी बना रहा हूँ. क्यों? तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए, तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए. लेकिन नहीं, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. अगर इतना इंपॉर्टेंट काम है तो ऑफिस में खत्म करके आया करो ना यार. अच्छा, व्हाट वुड यू रादर हैव मी डू? यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर टाइम स्पेंड करूं या देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करूं? ऐसे टाइम स्पेंड करने का क्या फायदा है? इससे अच्छा तो ऑफिस में रहो. मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम इतना ओवर रिएक्ट किस बात पर कर रहे हो? एक फोन कॉल पर इतनी बड़ी क्या बात हो गई? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ. सेम चीज मैंने की होती ना, तब अपना रिएक्शन देखती तुम. कम से कम ऐसा इनसेंसिटिव रिएक्शन नहीं आता मेरा तुम्हारी तरह. आई वुड हैव अंडरस्टूड इट. ये सब ना बोलने की बातें होती हैं. एनीवे, मेरा मूड हो गया ऑफ. मैं जा रहा हूँ सोने. अपने इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लो. अब ये गलत किया आकाश ने. उसे इस तरीके से खाना नहीं हटाना चाहिए था. ऑब्वियसली तान्या को बुरा लगेगा ही ना. दैट वाज इन बैड टेस्ट. मैं उसकी जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता. ऑब्वियसली दे हैड टू फाइट. और जो तान्या ने किया वो सही था. उसने इतना एफर्ट किया उसे स्पेशल फील कराने के लिए. उसके लिए बिरयानी बनाई उसने यार. एंड रादर देन अप्रिशिएटिंग व्हाट ही डिड फॉर हर, वो पूरा टाइम फोन पर लगी हुई थी. दे वर हैविंग अ मोमेंट. उसके बीच में फोन लेना जरूरी था. फोन अवॉइड भी तो कर सकती थी. अभी इट वाज वर्क कॉल. अवॉइड कर सकती तो कर देती ना. इतना स्टूपिड तो कोई भी नहीं होता है. और तुम अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हो ना. अप्रिशिएट करने का मौका कहाँ दिया आकाश ने उसे? अप्रिशिएट कर पाती उससे पहले तो उसने सब कुछ हटा दिया. एक मिनट, टाइम आउट. हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. हमें ये सोचना है कि इस सिचुएशन में क्या अलग हो सकता है. अलग ये हो सकता था कि अगर आकाश थोड़ी और पेशेंस रख लेता ना, उसका फोन खत्म होने की वेट कर लेता, तो शायद कहानी कुछ और होती. आई एम सो सॉरी. ऑफिस से फोन आ गया था एंड आई जस्ट कुडंट अवॉइड. एनीवे, लेट्स जस्ट एंजॉय द इवनिंग. चीयर्स अगेन.
ऐसे क्यों हंस रही हो? डरा रही हो मुझे यार। सॉरी, वो हमारे ग्रुप पे किसी ने इतना फनी जोक भेजा, आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। यार इतना इंटेंस सीन चल रहा है और तुम जोक पढ़ रही हो। मूवी अच्छी नहीं लग रही है तो कुछ और देख लेते हैं। नहीं नहीं, कुछ और क्यों देखना है? इट्स अ गुड मूवी। अरे अगर गुड मूवी है तो देखो ना। देख तो रही हूँ। तुम देख कहाँ रही हो? तुम तो फोन पे लगी हुई हो। हाँ, फोन भी देख रही हूँ और मूवी भी देख रही हूँ। बट हमें साथ में फिल्म देखनी है ना। हम साथ में बैठकर ही तो फिल्म देख रहे हैं। तुम अपनी आंखों से फिल्म देख रहे हो, मैं अपनी आंखों से फिल्म देख रही हूँ। बट दिस इज नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, दिस इज नॉट फन। I don't understand. Why are you being so dramatic about this? पूरा दिन मैं ऑफिस में काम करती हूँ, उसके बाद मैं घर आके घर का काम करती हूँ। 2 मिनट मुझे अपने लिए नहीं मिल सकते हैं क्या? एक जोक क्या पढ़ लिया तुमने, कोई इशू बना दिया इस बात का। 2 मिनट नहीं, तुम 2 घंटे लो। आराम से फोन चेक करो, सारे जोक्स पढ़ो, जो करना है करो। मैं भी अपने फोन पर ही कुछ कर लेता हूँ। हाँ तो करो। तो कर तो रहा हूँ। हाँ तो करो ना। अरे तो मैं कर तो रहा हूँ, तुम अपना करो ना। तुम्हारे कहने पे थोड़ी करूंगी। अभी तो कर रही थी, तो करो ना। अपनी मर्जी होगी तब करूंगी। अच्छा ठीक है, मत करो भाई, मैं तो अभी करूंगा। हाँ तो करो ना। और तो कर तो रहा हूँ। प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम ये है कि इसमें गलती किसी की भी नहीं है। एक दूसरे के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। कोशिश तो कर रहे हैं दोनों, बट हर बार फोन बीच में आ जाता है। और फ़ोन तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी वैद्य हकीम के पास भी नहीं है। जैसे ही किसी को ये बोल दो कि वो पूरा दिन फोन पर लगा रहता है तो वो बुरा मान जाता है, ऑफेंड हो जाता है। तो करे क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? ऐसे क्यों हंस रही हो तुम? क्या हुआ? वो एक्चुअली हमारे ग्रुप पर किसी ने एक बहुत ही फनी जोक भेजा था, तो आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। आई एम सो सॉरी। क्या जोक है, मुझे भी बताओ। आजकल आलू दुखी रहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्याज अब पैसे वाली हो गई है। एप्पल के साथ उठती बैठती है। सिली है लेकिन फनी है। आई नो राइट। कितने दिनों के बाद हम लोग ऐसे हंस रहे हैं ना यार। आजकल तो साथ में हंसने का मौका भी नहीं मिलता है। याद है तुम्हें, हम लोग पहले कितनी मस्ती किया करते थे, जब जो मन करता था वो करते थे। कितनी एक्साइटिंग लाइफ थी हमारी। याद है तुम्हें, एक बार हम लोग अभिषेक की पार्टी से सुबह 5 बजे घर आए थे और हम लोग 5 बजे गोवा चले गए। रिमेंबर दैट ट्रिप? इट वाज सो ब्यूटीफुल। एक काम करें, गोवा चलें? आई एम अप फॉर इट। No, 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 no. I know it's a very exciting idea, but पहले की बात अलग थी यार. Now we have so many responsibilities. ऑफिस में काम ज़्यादा है. And you also know it's not really possible, right? Yeah, that's true. गोवा जाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट क्वालिटी टाइम तो हम यहाँ भी स्पेंड कर सकते हैं यार. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग मूवी देख रहे हैं, सो वी कैन वॉच इट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. मतलब जब तक मूवी खत्म नहीं होती है तब तक हम दोनों अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं. That's actually a great idea. Yeah, actually जब फ़ोन हाथ में होता है ना तो आधे से ज़्यादा ध्यान फ़ोन में ही रहता है. So why not do that? You know what? Why don't we make this a rule? ऑफिस से वापस आने के बाद 2 घंटे के लिए हम अपना फ़ोन ना बाजू पे रख देंगे. जब हम डिनर कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. Yeah. पर ये तो हम लोग वीकेंड पे भी कर सकते हैं ना. कभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉल गए, तो वी कैन जस्ट लीव आवर फोन्स एट होम. Yeah, of course. दैट वे वी कैन एक्चुअली स्पेंड टाइम टुगेदर, लिव इन द मोमेंट. Yes. तो लगाऊं फिल्म? Yeah. Let's watch it. Oh God. इतनी जोर से चिल्लाओगी तो पड़ोसी जाग जाएंगे यार. थोड़ा आराम से. और मेरे बारे में भी तो सोचो. Oh my God. वापस आ रही है. She's coming back. Oh my God. Oh my God. मतलब अगर आकाश तान्या पर उंगली उठाना बंद कर दे, उसे ताने मारना बंद कर दे कि वो पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती है, उससे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करना बंद कर दे, बल्कि उसे ये रियलाइज करवाए दैट टाइम अवे फ्रॉम फोन इज एक्चुअली गुड फॉर बोथ ऑफ देम, देन दैट वुड बी द परफेक्ट सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. यार ये तो इतना अच्छा सोल्यूशन है कि हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. इनफैक्ट सबको करना चाहिए. इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. तो मेल कर दूं? कर दो. कॉफी? या ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत रियल प्रॉब्लम है.
फ़ोन तो हम सबकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे आधे से ज़्यादा काम इस पर होते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, इट्स अ नेसेसरी इविल। लेकिन फ़ोन को अपनी रिलेशनशिप के बीच में मत घुसाओ। फ़ोन यूसेज अगर बैलेंस नहीं किया ना तो रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो जाएगी। बाकी तो आप सब समझदार हो, अगर सोल्यूशन अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट करो।